बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला। हर किस्म की तारीफ व सना हर तरह का शुक्र तमजीद और बुजुर्गी उस जात के लिए है जिसने इस कायनात को बनाया और सजाया है। जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और कादिर है। जो सारी कायनात का दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, गरीब नवाज, रब नवाज, लजपाल, रंज बख्श और गंज बख्श है। जो सारी कायनात का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, नफे नुकसान का मालिक है। जो सारी कायनात का परवरदिगार और पालनहार है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम रहमते कायनात के लिए जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, राहतुल मिस्कीन, रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन बनाकर इस कायनात में मबूश फरमाया है। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दुरूद व सलाम के बाद इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए कराम और सामीईन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूँगा
जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है, फिर उसके साथ साथ अहबाबे जमात का मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने आज की इस बज़म का इह्तमाम फरमा के आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमा के मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दे, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे, और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले, रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप जानते हैं जब भी किसी खतीब और अदीब को हसीब और लबीब को अपने आका और मौला, अपने रहबरो रहनुमा, अपने पेशवा और मुक्तदा नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के हवाले से कुछ कहने का मौका मुयस्सर आता है। तो हर एक का जी यही चाहता है कि वो रहमत कायनात, फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू करे। मेरा भी जी चाहता है कि मैं रहमत कायनात की सीरत, किरदार, करैक्टर, अजमत, रिफत, मारिफत और बुलंदी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू करूं। फिर सोचता हूं मुझ में इतनी सलाहियत कहां, मैं तो इजज दर इजज जहल दर जहल, नक्श दर नक्श का मजमुआ हूं।
जाओ कुतुबे अहादीस व तारीख को उठाओ, उसकी वरकरदानी करो, उसको पढ़ो और देखो जो वाकई ही इल्म फजल, फसाहत व बलागत रखते थे, वो भी जब सैयदुल कौनैन की अजमत व रिफात का तस्करा करते करते थक गए तो उन्होंने भी ये कहकर अपने इज्जत का इजहार कर दिया, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ऐ महबूब, हम तेरी अजमत को क्या बयान करेंगे, हम तेरी रिफात व मारिफत का तस्करा क्या करेंगे। अल्लाह ने तुझे इतनी बुलंदियों से नवाजा है, तुझे इतनी अजमतें अता की है, इतनी मारिफतें और बुलंदियां अता की है। हम तेरे बारे में इतना ही कह सकते हैं, ऐ दुनिया वालों, पहले अर्श वाला खुदा है, फिर मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ अहले हदीस का मसलक लिख लो, अहले हदीस का अकीदा लिख लो, अहले हदीस का नजरिया लिख लो, अहले हदीस की सोच और फिक्र लिख लो। हम बरमला ये ऐलान करके कहते हैं, कायनात में जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद को अता किया है, कायनात में किसी और को अता नहीं किया। इसके बावजूद कुछ दोस्तों अहबाब हमें इल्जाम देते हैं, हम पर इत्तिहाम बाजियां करते हैं, हमें तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं आज की इस मजलिस में बड़े इख्तिसार और प्यार के साथ अपने ऊपर लगे हुए एक इल्जाम को धोना चाहता हूं और मसलके अहले हदीस की सच्चाई, मसलके अहले हदीस की सदाकत, मसलके अहले हदीस की हक्कानियत को आप अहबाब के सामने खोल के रखना चाहता हूं ताकि
तअस्सुब की ऐनक लगाने वालों को, हमारे इज्तिमाअत से दूर रहने वालों को, हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वालों को पता चले कि मसलक अहले हदीस क्या है, दावत अहले हदीस क्या है। मैंने अपने आका मौला को, मैंने अपने रहबर और रहनुमा को, मैंने अपने पेशवा और मुक्तदा को हर अंदाज में किताब और सुन्नत में पढ़ा है, हर ज़ाविये में देखा है। मैंने अपने महबूब को जिस अंदाज में भी पढ़ा, जिस अंदाज में भी देखा, मेरा महबूब मुझे हर हाल में आला और बुलंदो बाला ही नजर आया। मैंने अगर अपने महबूब को एक बाप की हैसियत से देखा तो कायनात में मुझे उस जैसा बाप कोई नजर नहीं आया। बेटे की हैसियत से देखा, उस जैसा बेटा कोई नजर नहीं आया। शोहर की हैसियत से देखा, उस जैसा शोहर कोई नजर नहीं आया। मुबल्लिग की हैसियत से देखा, उस जैसा मुबल्लिग कोई नजर नहीं आया। मुअल्लिम की हैसियत से देखा, उस जैसा मुअल्लिम भी कोई नजर नहीं आया। खतीब की हैसियत से देखा, उस जैसा खतीब भी कोई नजर नहीं आया। अदीब की हैसियत से देखा, उस जैसा अदीब भी कोई नजर नहीं आया। हसीब की हैसियत से देखा, उस जैसा हसीब भी कोई नजर नहीं आया। लबीब की हैसियत से देखा, उस जैसा लबीब भी कोई नजर नहीं आया। तबीब की हैसियत से देखा, उस जैसा तबीब भी कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक हाकिम की हैसियत से देखा, उस जैसा हाकिम भी कोई नजर नहीं आया। मैंने एक जर्नैल की हैसियत से देखा, उस जैसा जर्नैल भी कोई नजर नहीं आया। फातेह की हैसियत से देखा, उस जैसा फातेह भी कोई नजर नहीं आया। जज की हैसियत से देखा, उस जैसा जज भी कोई नजर नहीं आया। अरे मैंने अपने महबूब को एक आबिद की हैसियत से देखा, उस जैसा आबिद भी कोई नजर नहीं आया। जाहिद की हैसियत से देखा, उस जैसा जाहिद भी कोई नजर नहीं आया। साबिर की हैसियत से देखा, उस जैसा साबिर भी कोई नजर नहीं आया। शाकिर की हैसियत से देखो, उस जैसा शाकिर भी कोई नजर नहीं आया। मुतवक्किल की हैसियत से देखो, उस जैसा मुतवक्किल भी कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक रहबर की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा रहबर भी कोई नजर नहीं आया। रहनुमा की हैसियत से देखा, उस जैसा रहनुमा भी कोई नजर नहीं आया। पेशवा की हैसियत से देखा, उस जैसा पेशवा भी नजर नहीं आया। मुक्तदा की हैसियत से देखा, उस जैसा मुक्तदा भी कोई नजर नहीं आया। अब बेगम कोट के बसने वालों, मैंने अपने महबूब को एक पीरो मुर्शद की हैसियत से देखा। अल्लाह की कसम, कायनात में मुझे उस जैसा पीरो मुर्शद भी नजर नहीं आया। आज हमें कहा जाता है
इनका कोई पीर कोई नहीं, मुर्शिद कोई नहीं। अगर कोई आया है तो तासुब की ऐनक को उतार के, कानों से रुई के गुड़े निकाल के, दिल के दरवाजे खोल के मेरी मारूसात को सुन के जाए और फिर उसमें गौरव फिक्र करे। आओ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जैसा पीर और मुर्शिद अल्लाह ने अहले हदीस को अता किया है, कायनात में ऐसा पीर और मुर्शिद किसी को अता, और बोलो अता, सच्चे हो बोलो, कोई अता नहीं किया। ये लाइट की वजह से मुझे ये बड़ा तंग कर रही है, या एक साइड पे कर ले या इसको बंद कर, ताकि पता तो चले अल्लाह मियां आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या कहा जाता है अहले हदीसों हमें, इनका कोई पीरो मुर्शिद वो है कि कोई नहीं? तुहाडा हाथ उठा के बताओ, है कि कोई नहीं? है ना? कहते हैं नहीं, इनका है ही कोई नहीं। इनको कहो अगर कोई है तो बताओ। मैंने कहा आओ करीब आओ, मैं तुम्हें बताऊं। पहले तुम बताओ, अपने पीरो मुर्शिद का तारुफ करवाओ। कहते हैं मरी वाला हमारा है, पिंडी वाला भी हमारा है, लाहौर वाला भी हमारा है, कसूर वाला भी हमारा है, पाकपतन वाला भी हमारा है, मुल्तान वाला भी हमारा है, सेमन शरीफ वाला भी हमारा है, अजमेर वाला भी हमारा है, फला भी हमारा है, बगदाद वाला भी हमारा है, बसरे वाला भी हमारा है, कूफे वाला भी हमारा है। मैंने कहा बस? कहने लगा हाँ बस, ये सारे हमारे हैं, तुम्हारा कौन सा है? मैंने कहा तेरा पीर मरी वाला, आ मैं तुम्हें बताऊं, मेरा पीर वज़ुहा के चेहरे वाला, और मेरा पीर वल्लैल की काली जुल्फों वाला, और मेरा पीर मुज़म्मिल व मुदस्सर की चादर वाला, और मेरा पीर रब्बे जुल जलाल की कसम है सराजम मुनीरा की अजमत वाला मुझे पूछता है। मेरा पीर इन्ना तैना कल कौसर की रिवात वाला, मेरा पीर ला तो हर पे ही लिसान का लेता जलबे की जुबान वाला, मेरा पीर वरकाना लका जिक्र की शान वाला, मेरा पीर क्या पूछता है यासीन के दांतों वाला, मार मेहता इज़र मेहता के हाथों वाला, और मेरे पीर का तारुफ चाहता है मेरा पीर अलम नशरा के सीने वाला। बेगम कोटिया सीने पे हाथ मार के लोगों को बताओ हमारा पीर मक्के और मदीने वाला। शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, और रोटी शोटी खा लीजिए कि ये खानी नहीं। भुखे ही बैठे हो ताई ते आवाज नहीं निकलती पी तुहाडी। कोई गल नहीं, मौलवियां भी यही खानी। मैं बोलना बगैर खांदे, तुसी क्यों नहीं बोलते? और इस पीर का पैगाम, इस मुर्शिद का पैगाम, अहले हदीसों तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने गली गली पहुंचा के रहना है। नबी की खत्म नबूवत का झंडा लहरा के रहना है। खत्म नबूवत के दुश्मनों से टकरा के रहना है। अज़मत सहाबा का पैगाम हर एक को सुना के रहना है। रब
तौहीद का गलगला इस दुनिया में मचा कर। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ तारिक महमूद यज़दानी साहब, तुसी भी शेर बनो हज़रात। बेगम कोटियों पता चले और सिर्फ यज़दानी शेर नहीं, अहले हदीस का हर फर्द व बशर शेर है। ओहो शेर बतलाओगे लोगों को? अल्लाह के फज़्ल करम से वहाबी कहते ही उसे है जो अल्लाह के अलावा किसी से डरता, खौफज़दा होता नहीं। मेरे मसलक की ललकार सुन, मेरे मसलक की पुकार सुन, मेरे मसलक की सदा सुन, मेरे मसलक का आवाज़ा सुन, मेरे मसलक का नकारा सुन। मैं गाली देने नहीं आया, मैं कीचड़ उछालने नहीं आया, मैं तबर्रा करने नहीं आया, मैं रगेदने नहीं आया, मैं किसी को तानो तशनी करने नहीं आया। मैं तुम्हें रब का कुरान सुनाने आया हूं, मोहम्मद का सच्चा फरमान सुनाने आया हूं। तैयार हो सुनने के लिए? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार कभी सोच तो सही, अहले हदीस को गाली देने से पहले जरा गौर व फिक्र कर तो सही। तू जिनको मनवाना चाहता है उनका मवाजना करता है हमारे पीरो मुर्शद से, हमारे आका और मौला से, और तेरे पीर का तज़किरा अगर मरी में है तो पिंडी में नहीं है, पिंडी में है तो लाहौर में नहीं है, लाहौर में है तो कसूर में नहीं है, कसूर में है तो पाकपातन में नहीं है, मुल्तान में नहीं है, नहीं पंजाब में है तो सरहद में नहीं है, सरहद में है तो सिंध में नहीं है, सिंध में है तो बलोचिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है तो हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है तो अफगानिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है तो ईरान में नहीं है, ईरान में है तो इंग्लिस्तान में नहीं है। और हमारा मुकाबला करता है जिनके पीर का तज़किरा कुरान में भी है और जिनके पीर का तज़किरा तौरात में भी है, इंजील में भी है, और हमारे पीर का तज़किरा मशरक में भी है, मगरब में भी है, शमाल में भी है, जनूब में भी है, अरब में भी है, अजम में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, अर्शियों में भी है, फर्शियों में भी है, नूरियों में भी है, नारियों में भी है, अपनों में भी है, बेगानों में भी है, यारों में भी है, अगयारों में भी है, सज्जनों में भी है, दुश्मनों में भी है, छोटों में भी है, बड़ों में भी है, अमीरों में भी है, गरीबों में भी है, कालों में भी है, गोरों में भी है। हाँ, जिसका तज़किरा और यारो अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है। नहीं, जिसका तज़किरा हनफियों में भी है, मालकियों में भी है, शाफियों में भी है, हम्बलियों में भी है, देवबंदियों में भी है, बरेलवियों में भी है, वहाबियों में भी है। मुझे कहने दो, जिसका तज़किरा आलम अरवाह में भी है, आलम दुनिया में भी है, आलम बरज़ख में भी है, आलम हश्र व नशर में भी है, और मेरा पीर मुर्शिद तो वो है जिसका तज़किरा हौज़े कौसर पर भी है, रब की जन्नत में भी है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, रहबरे रहनुमा, रहबरे रहनुमा, अहमदे मुस्तफा, यारो मुस्तफा का अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब। यारो क्या पूछते हो? इसको छुड़वा के किसको मनवाना चाहते हो?
इससे मुंह मुड़वा के किसके पीछे लगाना चाहते हो? जिनको तू मनवाना चाहता है उनके बारे में तो मैं कहा करता हूं, और तेरे पीर को दिया देखे तो दिया बुझ जाए, तेरे पीर को तो हरा भरा दरख्त देखे तो सूख जाए, मोमिन देखे तो उसका दिल दुख जाए, बच्चा देखे तो डर जाए, बाहया बागैरत औरत देखे तो शर्म से मर जाए, और तेरे पीर को शैतान देखे तो उसका सीना ठर जाए। जरा आ तो सही मेरे पीर को देख, और जिसको काफिर देखे तो मुसलमान हो जाए, और जिसको मुशरिक देखे मुवाहिद हो जाए, और जिसको उमर देखे जन्नत में महल बनवा जाए, जिसको हमजा देखे सैयदुल शुहदा का लक़ब पा जाए, जिसको माविया देखे कातबे वही कहलवा जाए, और जिसको सहाबा देखे बशारत जन्नत की पा जाए, और जिसको आसमान का चांद देखे शर्मा जाए, मदीने का हसान देखे तो फरमा जाए, अजमल मिन कलम तरकत आईनी व अहसन मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। जा ऐसा लाके तो दिखा, ऐसा लाके तो दिखा। मुकाबला वहाबियों का करते हो, ताने वहाबियों को देते हो, तनकीद मसले के अहले हदीस में करते हो, ताना तशनी मेरे मसलक को बुनाते हो। क्या मवाजना करते हो? कभी सोचो तो सही। और मैं कहा करता हूं, ये जिन्हें मनवाना चाहते हैं वो जहां बैठे हो, जहां रहते हो, वहां जुमे ही जुमे हैं। ये जिन्हें मनवाना चाहते हैं उनके यहां जुमे ही जुमे हैं। और हमने जिसका दामन पकड़ा है उसको देखो, वो जहां हो खुशबुएं खुशबुएं। जरा गौर तो कर, जरा फिक्र तो कर, किनको मनवाना चाहता है? जिनको लाहौर के एक हिस्से वाले जानते हो, दूसरे हिस्से वाले नहीं जानते, और जिनकी तारीफें एक हिस्से वाले करते हो, दूसरों को पता ही नहीं। हम तो तुझे वो मनवाना चाहते हैं और जिसकी शान खुद अर्श वाला 23 साल बयान करता रहा, 23 साल जिसके तज़किरे करता रहा है। इसको छोड़ के किन को मनवाना चाहते हो? किन से लो लगाना चाहते हो? क्या सबक दे रहे हैं? और यही वजह है, यही वजह है, अल्लाह की कसम यही वजह है। हम बरमला कहते हैं। लोगों एक दफा हमारे दरवाजे पे आके तो देखो, हमारे दरवाजे पे आके तो देखो। जब हमारे दरवाजे पे आओगे, अल्लाह की कसम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें रोपड़ियों के दरवाजे पे लेके नहीं जाएंगे, गजनवियों के दरवाजे पे लेके नहीं जाएंगे, लखवियों के दरवाजे पे लेके नहीं जाएंगे, तुम्हें पकड़ के सल्फियों के दरवाजे पे लेके नहीं जाएंगे, किसी इमाम और मुक्तदी के दरवाजे पे लेके नहीं जाएंगे। हमारे पास आओगे, तुम्हें पकड़ के उस दरवाजे पे लेके जाएंगे जिस दरवाजे से सिद्दीक को सदाकत मिली है, और जिस दरवाजे से फारूक को अदालत मिली है, उस्मान को सखावत मिली है, अली को शुजाअत मिली है, और जिस दरवाजे से आइम्मा को इमामत मिली है, वलियों को वलायत मिली है, जिस दरवाजे से
जरा करीब आ तुम्हें बताऊं। और जिस दरवाजे से 1.5 लाख सहाबा को रब की जन्नत मिली है, बता मुझे वो किसका दरवाजा है? हमें सबक पढ़ाने से पहले बताओ। वो अबू हनीफा का दरवाजा है, मालिक और शाफी का दरवाजा है, अहमद इब्ने हंबल का दरवाजा है रहमहुल्लाह? नहीं, वो दरवाजा आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, शीमा के वीर, इन वहाबियों के पीर जनाबे मोहम्मद का दरवाजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं, मैं अपने मखदूम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के अल्फाज दोहराए देता हूं। हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं, लोगों, इस वजूद में हमारे पास 2 ही अहम चीजें हैं। जानते हो कौन कौन सी? एक सर है और एक दिल है। एक सर है और एक दिल है। जाओ हमें गाली दे लो, सुबह जो जी चाहे कह लेना, जो जी चाहे इल्जाम दे लेना, हम ऐलान करके कह रहे हैं। और जब चला अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, वो ये ऐलान करता रहेगा, इसलिए कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन, और बोलो कोई ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन। और कई लोग कहते हैं नून लीग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन। अहले हदीस कहते हैं ओ आमिना के लाल के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुन लो, हमने सर अर्श वाले को दे दिया है, दिल मदीने वाले को दे दिया है। हमने ऐलान करके कहा, मेरे मुर्शिदो मखदूम ने ऐलान करके कहा, उसने कहा अब ये सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुक सकता नहीं, झुक सकता। और इस दिल में रसूलुल्लाह के अलावा कोई बस सकता नहीं, बस सकता। लोगों, जरा हमारी दावत पे गौर तो करो, खुदा के लिए जरा तदब्बर से काम तो लो, तुम्हें पता चले। और जब कोई डंग मारता है ना, फिर कहते हैं हाँ जी भाभियां दी गल सही है, जैली सन। हम तो पहले तुम्हें समझा रहे हैं, उससे पहले तुम्हें बता रहे हैं, उससे पहले तुम्हें ये समझा रहे हैं। क्या मवाज़ना करके देख, अल्लाह की कसम, जिनको तूने माना है, मैं इसीलिए कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, जरा रात की तारीकी में चारपाई पे लेटने से पहले गौर करके सोना। तूने जिसको माना है उसका मुकाम क्या है, जिसको हमने माना है उसका मुकाम क्या है। इसीलिए तो बरमला कहता हूं, तेरा पीर लेने वाला, मेरा पीर देने वाला, तेरा पीर खाने वाला, मेरा पीर खिलाने वाला, तेरा पीर पीने वाला, मेरा पीर पिलाने वाला, तेरा पीर लूटने वाला, मेरा पीर लुटाने वाला, तेरा पीर इज्जतों को तार तार करने वाला, मेरा पीर इज्जतों की हिफाजत करने वाला, तेरा पीर गरीबों का माल हड़प करने वाला, मेरा पीर गरीबों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला, तेरा पीर नफरत वाला, मेरा पीर मोहब्बत वाला, तेरा पीर शरारत वाला, मेरा पीर ईमान की हिरारत वाला, तेरा पीर हरकत वाला। वहाबियों का पीर अल्लाह के फजल से बरकत वाला। यकीन नहीं आता तो आओ सहीह बुखारी खोल के देखो,
सहीह बुखारी के औराक को पलट के देखो, सहीह बुखारी की वरकरदानी करके देखो। ये सैयदना जनाब अबू हुरैरा तो रज़ी अल्लाह ताला और लोग सहाबा को गाली देते हुए नहीं डरते। तुम सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हुए डरते हो। आओ लोगों को बता दो, लोगों को सुना दो, लोगों को समझा दो। हम जिस तरह अल्लाह की तौहीद, नबी की खत्म नबूवत के लिए लड़ते और मरते हैं, इसी तरह अज़मत सहाबा के लिए भी लड़ते भी रहेंगे, मरते भी रहेंगे। सहाबा की अजमत की आवाज बुलंद करते रहेंगे। लोगों, अबू हुरैरा कई दिनों से भूखा, भूख से नजाल, कुछ नहीं खाया। और उन्हें क्या पता है, अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हमारे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद ने भी कुछ नहीं खाया। कभी सोचा एक दीवाने को इल्म हुआ, चलो मुरीद तो भूखे हैं, हमारा पीर भी भूखा है, दूध का प्याला लिए हुए घर से दूध का प्याला उठा के सीधा रसूलुल्लाह के दरवाजे पे पहुंचा, नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। ये कहानी और किस्से नहीं, ये मौजू और मनगढ़ंत रवायात नहीं, ये बुल्ले शाह के दौड़े नहीं, ये इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है। सीधा रसूलुल्लाह के दरवाजे पे आया, रसूलुल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, कायनात के इमाम ने दरवाजा खोला। आकाए कायनात ने देखा एक चाहने वाला दूध का प्याला लिए हुए खड़ा है। क्या बात है आका, मुझे इल्म हुआ है आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। घर गया, घर में सिर्फ ये दूध का प्याला ही था, वो उठा के लेके आपके दरवाजे पे आ गया हूं, आप कबूल फरमा ले। और नबी कायनात ने दूध का प्याला पकड़ा, खुद कई दिनों से भूखा है, ला दिखा मुझे कोई ऐसा पीर मुर्शद, दिखा मुझे कोई ऐसा रहबर और रहनुमा, ऐसा कायद और लीडर दिखा। कायनात के रब की कसम है, दूरबीन लगा के ढूंढने के लिए निकल, ऐसा रहबर और रहनुमा तुम्हें कहीं भी मिल सकता नहीं। मिल कायनात के इमाम ने दूध का प्याला पकड़ा, कुर्बान जाऊं, उसने दूध का प्याला पकड़ के अपने घर वालों का रुख नहीं किया, बल्कि मस्जिद में मौजूद अपने मुरीदों का रुख कर लिया है, मस्जिद के दरवेशों का रुख कर लिया है। ये नहीं सोचा मेरे घर वालों ने भी तो कई दिन से कुछ नहीं खाया, तो मैं दूध का प्याला लेके पहले अपने घर वालों की भूख को मिटाऊं। नहीं, दूध का प्याला पकड़ो, सीधे मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, अबू हुरैरा को उठाया, अबू हुरैरा उठो, इनसे कहो इन सबको भी जगाओ, इनको कहो तुम्हारे लिए दूध आया है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूध का प्याला देखा, दिल में ख्याल आया मुझे सबसे ज्यादा भूख लगी हुई है, मैं कई दिन से भूखा हूं, प्यासा हूं, अगर दूध पिलाना ही था तो मुझे अकेले को पिला देते। अब एक प्याला है, सारे तालिब इल्मों को उठा दिया है, दरवेशों को उठा दिया है, क्या बनेगा? प्याला पकड़ो। नबी कायनात ने प्याला पकड़ के अबू हुरैरा को थमाया, और सुनो, अकीदे की बात भी सुनो, नजरिए की बात भी सुनो, सोच और फिक्र की बात भी सुनो।
लगन और तलब की बात भी सुनो। इसीलिए अहले हदीस अकायद के हवाले से किसी से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अकीदा देखो कायनात के इमाम का, खुद पीरों का पीर है, रसूले खातमे पैगंबरों है, शकू है, ताजदारा है, फरोग दिल अदारा है, अनीशे दिल फदारा है, तबो ताबे कोहे परा है, माहे तरक्शा है, मसाफे मसाफे यस्ता है, कला है बेकला है, बहारे शबनम सता है, शबाबे नो बहारा है, ममदूए दो जहां है, कला है बेकला है, रईसे जुनूदी अर्शया है, बाईसे रहमते परशया है, खुद अशरफुल अंबिया है, शाफिरों से जज़ा है, मम्माए रुश्दो हुदा है, पैगंबरे रब्बे अर्ज़ो समा है, वालिए बतहा है, साहिबे काबा कौशे में अवदना है, खुद महबूबे किबरिया है, हबीबे खुदा है, अहमदे मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है। लेकिन अबू हुरैरा को प्याला थमाते हुए फरमाया, अबू हुरैरा प्याला पकड़, अल्लाह का नाम लेकर दरवेशों को पिलाना शुरू कर। ये नहीं कहो मैं पीर हूँ, मैं मुर्शद हूँ, मैं रहबर हूँ, मैं रहनुमा हूँ, मैं पेशवा हूँ, मैं मुक्तदा हूँ। प्याला पकड़ो, अबू हुरैरा को दिया, अल्लाह का नाम लेके पिलाना शुरू किया। अबू हुरैरा कहते हैं, एक ने नहीं, 5 ने नहीं, 10 ने नहीं, 20 ने नहीं, 25 ने नहीं, 30 ने नहीं, 40 ने नहीं, 50 ने नहीं, 60 ने नहीं, 70 सहाबा प्याला दूध का जी भर के पी रहे हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, प्याला वापस मेरे पास आया, मैंने देखा प्याला उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह भरा मोहम्मद ने पकड़ाया। देख बरकत, तेरे घर में पीर आ जाए सब कुछ खत्म हो जाता है, और मेरा पीर आ जाए तो घर में बरकतें हो जाती हैं। कभी सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है, कभी ध्यान दिया है? घर से सब कुछ ले जाते और जाते हुए घर वाली को भी ले जाते, फिर कहते हैं जली है। आज अकल के नाखून लो, आज अहले हदीस तुम्हें समझा रहे, तुम्हें पढ़ा रहे, तुम्हें बता रहे, तुम्हें सुना रहे कि आज सच्चा और सच्चा तुम्हें बताएं। अल्लाह की कसम, मुस्नद अहमद पढ़ के देखो, मर्दों को बैत करते हुए देखा औरतों ने, फतह मक्का के मौके उन्होंने कहा ये मर्द अल्लाह के रसूल के हाथ पे हाथ रख के बैत करे, वो भी आगे बढ़ी। और आज अगर कोई पर्दा करके बच्ची मां बहन आए तो कहते हो निकाब उतार दो, क़यामत को हम पहचानेंगे कैसे? आप दुनिया में नहीं देखेंगे तो क़यामत में तुम्हें कैसे पहचानेगा? शर्म नहीं आती? ये देख सारी कायनात का पीर मुर्शिद जिसकी तरफ हम तुम्हें बुलाते, सारी कायनात तुमसे छुड़ा के जिससे हम तुम्हें जोड़ते हैं, जिससे तेरा नाता और रिश्ता उस्तवार करवाते हैं, उसकी तरफ देख। और तो ने कहा जिस तरह मर्द हाथ में बैत करते हम भी बैत करते। आका हाथ आगे कीजिए, यादा का या रसूल अल्लाह नुसाफिर,
आगे हाथ करें, हम भी आपके हाथ पे हाथ रख के बैठ करें। कायनात के इमाम, कायनात के रहबर ने क्या जवाब दिया? इन्नी ला उसाफिहुन निसा। बीबियों हाथ पीछे कर लो, मैं मोहम्मद सारी कायनात का बाप होने के बावजूद किसी गैर महरम औरत का चेहरा तो बड़ी दूर की बात है, मैं उसके हाथ को भी देखना पसंद, इसलिए तुम्हें दावत दे रहा हूं, आओ अहले हदीस की दावत पे गौर करो। कयामत के दिन आवाज पढ़नी है, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। आओ अपने अपने इमामों के साथ आओ, अपने अपने रहबरों के साथ, अपने अपने पीरों मुर्शिद के साथ आओ। फिर बताओ किनके साथ जाओगे? और मैं इसीलिए बरमला कहता हूं, अहले हदीसों खुश हो जाओ। हम इसीलिए बरमला कहते हैं, अला वजल बसीरत कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं। और लोगों, अल्लाह की कसम तुम्हें मुबारक हो ये लोग, तू भी आना कयामत के दिन चिराग बीबी के बेटे को लेकर, ये वहाबी भी आएंगे आमिना के लाल को लेकर। तू भी आना कयामत के दिन मरी वाले को, लाहौर वाले को, कादियान वाले को लेकर। अहले हदीस भी आएंगे मक्के और मदीने वाले को लेकर। तू भी आना इन पीरों को लेकर। हम भी आएंगे बदरे मुनीर को लेकर। तू भी आना इनके साथ। हम भी आएंगे इमामुल हरमैन के साथ, ख्वाजाए बदरो हुनैन के साथ, इमामुल किबलतैन के साथ। आओ जरा दिल लगाओ, अहले हदीस की दावत पे कान लगाओ, अहले हदीस की सदा को सुनो और नोट करो हम तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं। आओ इस पैगंबर के साथ जुड़ जाओ, इस पैगंबर के साथ नाता और रिश्ता उस्तवार कर लो, इसके साथ सही मानों में ताल्लुक कायम कर लो। अल्लाह की कसम, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत देगा, मेरा ईमान है आखिरत में जन्नत भी देगा। आखिर दावाना।